ये हो गया, यहाँ से इस तरीके से 8 इंच चेस्ट के पास जाएगा, ठीक है, सीने के पास 8 इंच जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से कमर के पास जाएगा हमारा 7 इंच, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया है, सिर्फ आप लोग को समझाऊंगी कि सीधी सिलाई हम कैसे करेंगे। तो इसका मैं वीडियो शूट ही कर रही थी, लेकिन वो स्पेस मांग लिया था फ़ोन में, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने निशान लगा लिया था, मुझे पता ही नहीं था, बैक कैमरे से मैंने ऑन किया था वीडियो। तो चलिए मैं फिर से समझा दूँगी। तो यहाँ से देखेंगे चेस्ट के पास तो 8 इंच, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 8 इंच सेम है। और कमर के पास देखेंगे तो हमारा 7 इंच है, सेम टू सेम है। और इस तरीके से हमने इंची टेप को रखा था, और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइनिंग हमने कर ली थी। आप लोग को फिर से समझा रही हूँ मैं, ठीक है। और बाजू की फिटिंग हमारी आएगी 5.5 इंच। जब हम बाजू की फिटिंग 5.5 करेंगे तो यहाँ से आप लोग इस निशान को देख सकते हो, ये बिल्कुल सीधा निशान हमने लगाया। आप लोगों का किसी का इधर साइड से गोल चला जाता है, आर्मोल के पास गोल हो जाता है। और यहाँ पर जब भी आप लोग ब्लाउज की फिटिंग करना, तो ये जो हमारा बाजू वाली सिलाई होती है ना, दोनों इसका सेम होना चाहिए। इधर वाली भी सिलाई सेम होनी चाहिए, इधर वाली भी सिलाई सेम होनी चाहिए, तभी हमारी अच्छी फिटिंग हो पाती है, ठीक है। और इधर साइड से भी अभी हम नापेंगे इसी तरीके से। तो यहाँ से भी हमें चेस्ट का लेना है, 8.5 इंच आ रहा है, आप लोग देख सकते हो, अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। 8.5 इंच ये क्योंकि ये वाली हमारी फिटिंग की सिलाई है ना 8.5 इंच। और इधर साइड से देखेंगे तो 7.5 इंच, तो इसको हटा देना है। तो चलिए ऊपर साइड का भी निशान हमने लगाया, लेकिन आपको फिर से समझाऊंगी मैं। ये देखो 8.5 इंच, ठीक है, 8.5 इंच है। कमर के पास से चेक करेंगे तो कमर के पास सेम 7.5 इंच है। और 7.5 इंच के बाद हमें सेम सीधी लाइनिंग करनी है, ये, ठीक है, सेम सीधी लाइनिंग हमने कर ली। बाजू की फिटिंग हमारी 5.5 इंच ही रहेगी, जो कि हमने 5.5 पे दिया ही था। और यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइनिंग हमें कर देनी है 5.5 पे। इस तरीके से 5.5 इंच पे मैंने सीधी लाइनिंग की। अब इन लाइनिंग के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। फिटिंग वाले निशान पे ही हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से हमें बराबर रखना है, यहाँ पर सिलाई को हम लॉक कर देंगे, ठीक है। इधर साइड से हमें सिलाई को लॉक करना है, और इसी निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। जो हमने निशान लगाया है ना, इसी निशान के ऊपर ही आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है, ठीक है। इसी निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। फिटिंग की सिलाई हमें इसी तरीके से लगानी है, ये। तो चलिए सबसे पहले बाजू को बराबर करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर भी हमें चेक करना है, और इधर साइड से हमें सिलाई को लॉक कर देना है। मतलब जहाँ से हमें स्टार्ट करना है और जहाँ से एंड करना है, सिलाई को लॉक करते जाना है। तो इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, देखो, एक फिटिंग वाली सिलाई हमने इस तरीके से लगाई है, ठीक है। फिटिंग वाली सिलाई हमने इस तरीके से लगाई है। अब हमें करना क्या है, इसी सिलाई के साइड से 2-3 सिलाइयाँ लगा देंगे, ताकि अगर मान लो ढीला टाइट करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इसी सिलाई के साइड से ही हम 2-3 सिलाई और लगा देंगे, कि मान लो थोड़ा सा टाइट होगा तो हम सिलाई तोड़ देंगे, तो हमारी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा अंदर साइड से आप लोग एक्स्ट्रा स्पेस रखना। मार्जिन में कपड़ा आपसे 1.5 से 2 इंच हमेशा आप लोग रखना, कि ढीला टाइट आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 2 सिलाई हमने एक साइड लगा ली, दूसरी साइड भी हम सबसे पहले फिटिंग कर लेते हैं। इधर साइड भी हम सबसे पहले फिटिंग कर लेंगे, ठीक है। सिलाई को लॉक करते हुए हमें फिटिंग कर लेना है, ये। अब यहाँ पर भी हमें करना क्या है, दोनों को सेम बराबर ही रखना है, ठीक है। फिटिंग साइड पे हमेशा इस चीज़ को ध्यान देना। और इसी के साइड से एक सिलाई हमें और लगा देनी, कि जैसे कि मैंने दूसरी साइड भी लगाया था, तो इधर साइड से भी हम एक सिलाई और लगा देंगे ढीला टाइट करने के लिए, ठीक है। इतना किया। अब हम ब्लाउज को कर लेंगे सीधा,
क्योंकि मैंने फ़िटिंग कर ली है, तो अभी हमें ब्लाउज को सीधा करना है और अच्छे से चेक कर लेना है, ठीक है। ब्लाउज को सीधा करेंगे और अच्छे से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फिटिंग में इम्पॉर्टेंट क्या होता है, ये वाली हमारी सिलाई होती है, ठीक है। ये जो हमारी सिलाई होती है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है सिलाई में। इस चीज़ को आप लोग हमेशा से याद रखना, ठीक है। हमेशा इस चीज़ को नोटिस करना आप लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी यही सिलाई होती है। ठीक, तो चलो अब इधर साइड से भी हम क्या करेंगे, ऐसे पूरा ब्लाउज को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि फिटिंग तो हमने कर ली है और फिटिंग करने के बाद में ब्लाउज को हम अच्छे से सीधा कर लेंगे। ये पूरी तरीके से ब्लाउज को सिल करके हमने रेडी कर लिया है। अभी हमें करना क्या है, ये सबसे पहले हम पट्टी को नाप करके चेक करेंगे, ठीक है। पट्टी को इस तरीके से नापेंगे, क्योंकि हमारी पट्टी को सेम टू सेम एक बराबर ही आना चाहिए ना। तो यहाँ से जब हम नापेंगे तो इस तरीके से देख सकते हो, एक बराबर की पट्टी है, ना ही कहीं ब्लाउज छोटा बड़ा है ना ही कुछ, सेम एक बराबर का हमारा ब्लाउज बन करके रेडी हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे ब्लाउज की फिटिंग मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ये वाला वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा फिटिंग का। अगर नहीं समझ में आएगा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जा करके कमेंट कीजिएगा। सभी के कमेंट्स का मैं रिप्लाई देती हूँ, तो आप लोग के भी कमेंट्स का रिप्लाई दूँगी, ठीक है। अगर कुछ भी ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जा करके कमेंट कीजिएगा, फिर बताइएगा मुझे कि हाँ जो चीज़ें ना समझ में आई। बाकी तो फिटिंग का मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को इस वाले वीडियो में समझा दिया, और मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।